मैं हूँ यादवेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं चुनाव चर्चा। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी भी चुनाव में मतदाताओं ने पार्टी के बजाय व्यक्तियों अपने उम्मीदवारों के व्यक्तित्व पर नज़र रखी है। यदि हम रीवा के पिछले चुनाव की बात करें, 2018 की हम चुनाव की बात करें, तो रीवा ज़िले की सभी सीटों में बीजेपी लोगों ने बिल्कुल पार्टी के नाम पर ब्लाइंड वोटिंग की थी। लेकिन इस बार का जो हमारा चुनाव 2023 है वो कई मामलों में रोमांचक है। इस चुनाव में लोग पार्टी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, केवल वो अपने कैंडिडेटों के व्यक्तित्व पर जा रहे हैं। जो हमारे पास सर्वे आ रहे हैं, क्योंकि अब एग्जिट पोल प्रतिबंधित है, तो हम थोड़ा सा संक्षेप में इशारों में बात करना चाहेंगे कि यदि हम पूरे ज़िले में की जो स्थिति है उस पर यदि हम गहन विचार करें तो पाएंगे कि रीवा ज़िले के दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में बीजेपी, पूर्व में कांग्रेस, उत्तर और पश्चिम में कांग्रेस और बीएसपी, जबकि पश्चिम में कांग्रेस और बीजेपी की काफ़ी चर्चाएं गर्म है। पिछले चुनाव यानी 2018 में जिन पार्टियों ने खाते ही नहीं खोल पाए थे, खासकर कांग्रेस और बीएसपी, इस बार इनके खाते ज़रूर खुलेंगे। बीएसपी की सीटें ज़रूर आनी है, कुछ सीटें बीएसपी की आएंगी। कांग्रेस हो सकता है कि बीजेपी से थोड़ा सा ज़्यादा ही सीट लेके आए। इस बार लोग पार्टी पर नहीं, सीधा व्यक्ति पर जा रहे हैं। लोग सरकार का भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। कई जगह तो ऐसी भी खबरें हैं कि लोग हैं तो उसी पार्टी में, लेकिन चूंकि पार्टी के उम्मीदवार बदल गए तो वो खुश नज़र आ रहे हैं। पिछले कैंडिडेट को, पिछले जन के अपने विधायक को वो कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक काम नहीं किए हैं, लेकिन इस बार उसी पार्टी के जब हमारे दूसरे नए विधायक और हमारी जो सरकार, जो हमारे पार्टी सुप्रीमो हो, उन्होंने उम्मीदवार बदल दिया है, तो पार्टी के इस रवैये, इस निर्णय से हम लोग खुश हैं और हमारा जो नया उम्मीदवार अच्छा और बेहतर है, ये ज़रूर बेहतर काम करेगा। तो बने रहिए चुनावी चर्चा में। हम हैं यादवेंद्र तिवारी। रीवा न्यूज़ पे चुनाव सर्वे के ढेर सारे वीडियो हम आपको देते रहते हैं। आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में @यादवेंद्र रीवा नाम से हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को, जिसमें आपको पूरे 8 विधानसभा की ढेर सारी खबरें आपको मिलेंगी। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम अपने विचार नहीं रखते हैं। हमने पहली बार अपने विचार आप लोगों से शेयर किए हैं। हम सीधे जनता के बीच जाते हैं, जनता से पूछते हैं कि आपके मन में क्यों चल रहा है, आप किसे पसंद करते हैं, आप इन्हें पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं। यदि आप पार्टी की बात करते हैं तो कोई उम्मीदवार हम फला पार्टी से हैं, तो वहाँ भी हम थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भैया इस पार्टी में क्या खास बात है, इस पार्टी को आप इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। तो हम लोगों के मन को जानते हैं, हर जगह घूमते हैं, भागते हैं। और ख़ासकर अभी आपने देखा इस साल सरकार ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है। 80 साल से जो ज़्यादा ऊपर के लोग हैं और निःशक्त हैं, जो चलने बैठने उठने ले जाने में, पोलिंग बूथ तक ले जाने में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो इस बार सरकार ने कुछ नया काम किया है। उनके घर में जाकर के एक अस्थाई पोलिंग स्टेशन बना करके और उनके मतदान कराए हैं। हालांकि ये एक बहुत ही महंगी प्रोसेस है। दिन भर में 10 या 15 वोटिंग हो पाई हैं औसतन। एक टीम होती है, खासकर दर्जनों लोगों की टीम जाती है वहाँ, सारे प्रोसेस अपनाया जाता है और उनको उनके घर में ही एक पोलिंग स्टेशन बना लिया जाता है और सारे उनके घर के लोगों के बीच, परिवार के लोगों के बीच, सभी उनके क्षेत्र के लोगों के बीच जो है उनके मतदान किए जाते हैं। फिर वहाँ से टोली अगले जगह शिफ्ट होती है। तो बड़ी महंगी प्रोसेस है, लेकिन सरकार ने ऐसा किया और बड़ी खुशी हुई। पूरे ज़िले में घूम कर हमारे पदाधिकारियों ने वोटिंग कराई है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। लोग बहुत खुश थे, खासकर सयाने वर्ग के लोगों को भी बहुत खुशी का माहौल था। तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं पूरे विधानसभा में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो हमारे इस न्यूज़ चैनल पर, रीवा न्यूज़ पर बने रहिए। हम रीवा खबर की लोकल खबरें आपको देते रहेंगे और जैसे कुछ नई चीज़ें आई हैं, अभी तो चुनाव बहुत दिन है, लेकिन जो गर्मा गर्मी इसमें चल रही है उसके हिसाब से मैंने आपको अपने विश्लेषण बताया कि इस बार लगभग
सभी पार्टियों के खाते खुलेंगे, सभी पार्टियों को पर्याप्त जगह दी जाएगी। इन दिनों एक आम आदमी पार्टी की भी नई एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी में बहुत ही अच्छे और होशियार यानी प्रतिष्ठित लोगों ने इसमें जो है तो सदस्यता ली है। और कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं जिनको लोग बहुत इज्जत दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको वही प्रचार प्रसार में टाइम लगेगा। लेकिन अब चूँकि हवा बदल गई है, अब ज़्यादातर क्षेत्र के लोग पार्टियों पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर जा रहे हैं। इसलिए जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, आम आदमी पार्टी से हों, सपा से हों, कांग्रेस से हों या बीएसपी से हों, उन्हें अगले चुनाव में, खासकर अगले चुनाव क्या हम वर्तमान चुनाव की ही बात करें, इसी चुनाव में यदि अपने कदम जमाने हैं तो उन्हें अब तो पार्टी के नाम पर जो अभी तक प्रसाद बढ़ता रहा वो ख़त्म हो चुका है। पार्टी के नाम पर वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब खुद उन्हें संघर्ष करना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, लोगों की समस्याएं सुनना होगा, तभी वो अपना पद बरकरार रखेंगे। हम लोगों से मिलते हैं, लोग ढेर सारी समस्याएं बताते हैं कि हमारा देश तो तेज़ी से डेवलप कर रहा, हम सुनते हैं, लेकिन हम लोगों की व्यवस्था तेज़ी से गिरती जा रही है। दरअसल जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है वो निरंकुशता है, उसमें किसी का उसमें दबाव नहीं है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। अभी हम लोग चुनाव में अभी जो 7 तारीख को 80 से ऊपर वाले उनके लिए जो चुनाव की स्कीम थी उसमें हम गए हुए थे। सिमरिया में हम लोग थे, तो वहाँ हम लोग एक स्कूल में गए थे। हम तो अकेले ही प्राइवेट लोगों में से थे, हमारे साथ 6-7 सरकारी कर्मचारी थे और जो गए थे पोलिंग चुनाव करवाने। तो हम लोग एक स्कूल में गए थे, वो अपने व्यक्तिगत थोड़ा सा चूँकि वहाँ रुकना था, अपने व्यक्तिगत काम से नाश्ते वास्ते के हिसाब से हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ एक स्कूल में गए जहाँ एक ही क्लास में सभी क्लासेस थे और टीचर नदारत थे। एक शिक्षक और एक शिक्षिकाएँ वहाँ पदस्थ हैं। लेकिन हमारे सभी सरकारी अधिकारियों ने देखा, जिनके हम नाम जानते हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास है। उन लोगों ने चर्चा भी किया, भैया ये तो अच्छा विभाग है इनका। तो वहाँ दोनों टीचर उपलब्ध नहीं थे। बाद में चर्चा हुई होगी तो आए होंगे। करीब आधे घंटे बाद वो लोग आते हैं और अपनी अपनी समस्याएं, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये इंक्वायरी करने आए हों हमारे एजुकेशन फील्ड से। तो अभी ऐसा तो कुछ था नहीं, वो तो वोटिंग वाले थे बेचारे। तो उन्हें वो सफाई दे रहे थे कि वो कोई किताब लेने चले गए थे, तो कोई कुछ करने चले गए थे। तो इस तरीके से है। बने रहिए मेरे साथ और देखिए ताज़ी खबरें। नमस्कार।